चैप्टर नंबर 3 धातु अधातु और अपधातु। सबसे पहले हम बात करेंगे धातु और अधातु में अंतर। ठीक है, धातुओं की बात करो तो धातुओं में क्या होता है, धातु सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन अपवाद द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन कौन सी हैं। तो देखो, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु की बात करो तो पारा है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, और थोड़ी अधिक तापमान पर गैलियम और सीजम द्रव अवस्था में पाई जाती है। जबकि धातु की बात करो, अधातु जो होती है सामान्यतः गैसीय अवस्था में पाई जाती है, लेकिन द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन कौन सी है, ठोस अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन कौन सी है। तो ठोस अवस्था में पाई जाने वाली धातु की बात करो तो हीरा हो जाता है, ग्रेफाइट हो जाता, सॉरी हीरा हो जाता है, फॉस्फोरस हो जाता है, ठीक है, सल्फर हो जाता है, आयोडीन हो जाता है। और द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, ब्रोमीन धातु है। धातु की मात्रा, धातु में क्या पाई जाती है, आघात वर्धनीयता पाई जाती है, जबकि धातु में आघात वर्धनीयता नहीं पाई जाती है, इनमें भंगुरता पाई जाती है। धातु की मात्रा, धातु में तन्यता पाई जाती है, यानी कि पीटने पर फैलती है, जबकि धातु में तन्यता नहीं पाई जाती। ठीक है, धातु में तन्यता नहीं पाई जाती। धातु जो होती है सामान्यतः विद्युत की सुचालक होती है। देखो, सबसे ज़्यादा धातु में तन्यता किसमें पाई जाती है, सोने और चांदी में। ठीक है, धातु जो होती है विद्युत की सुचालक होती है, जबकि धातु विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन अपवाद क्या है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। धातुओं की मात्रा, धातु में धात्विक चमक पाई जाती है, जबकि धातु में धात्विक चमक नहीं पाई जाती, लेकिन अपवाद है। अपवाद क्या है, आयोडीन है, ठीक है, आयोडीन है, फॉस्फोरस है और हीरा है। ठीक है, धातु की मात्रा, धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, जबकि धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ठीक है, धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति पाई जाती है, इसलिए इन्हें विद्युत धनी कहा जाता है, जबकि अधातु में विद्युत इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति पाई जाती है, इसलिए इन्हें विद्युत ऋणी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें अवैधर्मी ऑक्साइड। देखो, वे ऑक्साइड जो अम्ल के साथ क्षार की तरह और क्षार के साथ अम्ल की तरह कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं, अवैधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। 3 होते हैं, H2O जल होता है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड होता है, ZnO, ठीक है, जिंक ऑक्साइड होता है, ZnO, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक एक करके सभी धातु के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम की बात करें तो सोडियम को Na से प्रसिद्ध किया जाता है, इसका नाम क्या है, नेट्रियम है। ठीक है, नेट्रियम है। इसे कैसे प्राप्त किया जाता है, इसे कास्टनर विधि या डाउन्स प्रोसेस द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसे कास्टनर विधि या डाउन्स प्रोसेस द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सोडियम की मात्रा, सोडियम होता है, बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील धातु होती है। ठीक है, यह पानी और वायु के साथ क्रिया करके जलने लगती है, इसलिए इसे केरोसिन में रखा जाता है। बहुत ही हल्की धातु होती है, यह पानी पर तैरती है, और साथ ही साथ हम बात करें, देखो, बहुत ही ज़्यादा मुलायम धातु होती है, इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। ठीक है, सोडियम के प्रयोग की मात्रा, देखो, लिक्विड फॉर्म का जो सोडियम होता है इसका प्रयोग नाभिक रिएक्टरों में शीतलक के रूप में किया जाता है, और जो गैसीय अवस्था का सोडियम होता है उसे स्ट्रीट लैंपों में भरा जाता है, जो कि पीला रंग देता है। अब आता है सोडियम के कंपाउंड। ठीक है, सोडियम के कंपाउंडों की मात्रा, देखो, सोडियम के कंपाउंड कौन कौन से होते हैं। तो सोडियम के कंपाउंड को याद करने के लिए ट्रिक क्या है, नकल ना हो, ना कर, ना करवा। ठीक है, नकल NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसे साधारण नमक, टेबल नमक या रॉक सॉल्ट कहा जाता है। ठीक है, समुद्र के खारेपन के लिए यही जिम्मेदार होता है, ये उदासीन होता है। इसका pH वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। बर्फ प्लस NaCl का मिश्रण हिमकारी मिश्रण या जवाब मिश्रण कहा जाता है, इसे बंद चैम्बर में रखा जाता है, तो ये ऊष्मा सोशीय अभिक्रिया करता है, चैम्बर को ठंडा कर देता है। इसका प्रयोग कुल्फी जमाने में किया जाता है, और इसे खुले में रख दिया जाता है, तो ये ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया करता है और बर्फ को पिघला देता है। ठीक है, क्या कर देता है, बर्फ को पिघला देता है। इसके बाद नकल ना हो, इसके बाद आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaOH होता है। ठीक है, इसे कास्टिक सोडा या दाहक सोडा भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है, इसे कास्टिक सोडा या दाहक सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, इससे कठोर साबुन या कपड़ा धोने का साबुन बनाया जाता है, और पेट्रोलियम पदार्थों के शुद्धिकरण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नकल ना हो, ना कर। इसके बाद आता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 इसका फॉर्मूला होता है। सोडियम कार्बोनेट, इसे क्या कहता है, सोडा एस कहा जाता है। इसे क्या कहता है, सोडा एस कहा जाता है। और सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किस में किया जाता है, जल के शुद्धिकरण में, जल की कठोरता दूर करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जल का कठोरता दूर करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का। अब सोडियम कार्बोनेट में 10 अणु जल के मिला दिए जाते हैं, तो क्या बनता है, NaHCO3.10H2, यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को क्या कहा जाता है, धावन सोडा या कपड़े धोने का सोडा कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहता है, धावन सोडा या कपड़े धोने का सोडा कहा जाता है। इसे क्या कहता है, धावन सोडा या कपड़े धोने का सोडा कहा जाता है। जब इसे गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, NaHCO3, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, और इसी सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा, मीठा सोडा या बेकिंग सोडा कहा जाता है। बेकरी प्रोडक्ट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, प्रति अम्ल या एंटासिड के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और फायर ब्रिगेडिंग में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब सोना सॉस डे है। ठीक है, सोना सॉस डे है। ठीक है, सोना से क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, NaNO3। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaNO3। इसे क्या कहता है, इसे क्या कहता है, चिली सॉल्ट पेटर कहा जाता है। ऐसे चिली सॉल्ट पेटर कहा जाता है। ठीक है, फिर अगला आता है सोना सॉस डे। ठीक है, सॉस डे से क्या हो जाएगा, सॉस डे ऐसे क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट Na2SO4.10H2 इसे कहा जाता है। ठीक है, और इसे इसका दूसरा नाम क्या है, इसे ग्लोबल सॉल्ट कहा जाता है। इसे क्या कहता है, ग्लोबल सॉल्ट कहता है। सोना सॉस डे है, सोमवार डे है। ठीक है, सोमवार सोस है, सोडियम मेटाबोरेट।
सोडियम मेटाबोरेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है Na2B4O7.10H2O, ठीक है, Na2B4O7.10H2O, इसे सुहागा या बोरेक्स कहा जाता है। इसका इस्तेमाल चमड़ा उद्योग में चमड़े के शुद्धिकरण में किया जाता है, पहली बात है, ठीक है, चमड़े के शुद्धिकरण में किया जाता है। इसका प्रयोग किस में किया जाता है, चमड़े के शुद्धिकरण में, मोमबत्ती उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और जल के शुद्धिकरण की जल की कठोरता दूर करने में भी इसका इस्तेमाल होता है, जल के शुद्धिकरण या कठोरता दूर करने में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसका आता है सोथा, ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट जिसे हाइपो भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Na2S2O3.3H2O, Na2S2O3.5H2O, 5H2O होता है, ठीक है, इसे हाइपो भी कहा जाता है। सोडियम थायोसल्फेट को फोटोग्राफी में स्थायी कारक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये नेगेटिव इमेज को पॉजिटिव इमेज में बदल देता है। अब आता है पोटेशियम। पोटेशियम की मात्रा से की से प्रदर्शित किया जाता है, और पोटेशियम की मात्रा देखो, जो पोटेशियम होता है यह भी बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु होती है, इसलिए इसे भी मिट्टी के तेल में रखा जाता है। यह भी मुलायम धातु होती है, इसे भी चाकू से काटा जा सकता है। पोटेशियम के 3 कंपाउंड हमें देखने हैं, ठीक है, पोटेशियम के 3 कंपाउंड कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला कंपाउंड होता है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा से इससे क्या है, इसे नहाने का साबुन, मृदु साबुन, नहाने का साबुन इसे बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा कंपाउंड आता है K2CO3, ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 से पर्ल एस कहा जाता है, इसे क्या कहता है, पर्ल एस कहा जाता है। फिर आता है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट इसे कहा जाता है, और इसे ही लाल दवा कहा जाता है, ठीक है, लाल दवा कहा जाता है। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, जल के कीटाणुनाशन में किया जाता है। इसके अलावा जल के कीटाणुनाशन में क्लोरीन गैस का इस्तेमाल होता है, ठीक है, ओजोन गैस का इस्तेमाल होता है, परावैंगनिक किरणों का भी इस्तेमाल किया जाता है, परावैंगनिक किरणों का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगली धातु आती है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को Mg से प्रदर्शित किया जाता है। मैग्नीशियम का प्रमुख अयस्क क्या होता है, तुमसे पूछ रहा है। मैग्नीशियम का प्रमुख अयस्क होता है कार्नेलाइट, ठीक है, मैग्नीशियम का प्रमुख अयस्क क्या होता है, कार्नेलाइट होता है, ठीक है। और फ्लैश लाइट का जो तंतु होता है, ठीक है, वह मैग्नीशियम का ही बना होता है, जिसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ठीक है। अब मैग्नीशियम के कंपाउंड की मात्रा, मैग्नीशियम के कंपाउंड कौन कौन से हैं, तो मैग्नीशियम कंपाउंड को याद करने के लिए एक ट्रिक है, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड सारे आलसी, ठीक है, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड सारे आलसी, ठीक है, ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कठोर होता है, उच्च तापमान को सहन कर सकता है। तो ईंटें बनाने वाली भट्टी की आंतरिक दीवार बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। इसके बाद आता है MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, इसे क्या कहा जाता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। इसका प्रयोग पेट्रोलियम अम्ल यानी कि एंटासिड के रूप में किया जाता है। ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड साले, इसके बाद आता है साले से क्या हो जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 MgSO4.7H2O, ठीक है, MgSO4.7H2O 7H2O, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, तुमसे पूछा जाए तो इसे एप्सम सॉल्ट कहा जाता है। इसका प्रयोग दस्तावर की दवा के रूप में किया जाता है, दस्त रोकने वाली दवा के रूप में किया जाता है। ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड साले आलसी। इसके बाद आता है मैग्नीशियम अलवा, ठीक है, मैग्नीशियम अलवा की मात्रा, तो यह भी पेट्रोलियम एंटासिड के रूप में प्रयोग किया जाता है। और मैग्नीशियम अलवा का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीशियम अलवे के फॉर्मूले की मात्रा तो MgOH का होल ट्वाइस .MgCO3.3H2O होता है। और उसके बाद आता है सोरल सीमेंट। सोरल सीमेंट की मात्रा देखो, सोरल सीमेंट के याद करने की ट्रिक है, ट्रिक क्या है, इसके फॉर्मूले को याद करने के लिए ट्रिक है मांग कल दो, ठीक है, MgCl2.MgO.XH2O, ठीक है, XH2O सोरल सीमेंट का फॉर्मूला होता है। अब अगला धातु आती है कैल्शियम। कैल्शियम को Ca से प्रदर्शित किया जाता है। देखो कैल्शियम की मात्रा, कैल्शियम के क्या दो अयस्क होते हैं, कैल्शियम के दो प्रमुख अयस्क होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। ये कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम फॉस्फेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3 होता है, और कैल्शियम फॉस्फेट का क्या होता है CA3PO4 का होल ट्वाइस होता है, ठीक है, फॉस्फाइड का होता है, ठीक है। कैल्शियम को यदि वायु में खुला जोड़ दिया जाए तो ये क्या बना लेता है, कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है और अपनी चमक खो देता है, और इसकी जल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो क्या बनता है, COH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब हम देखेंगे कैल्शियम के कंपाउंडों के बारे में कि कैल्शियम के कौन कौन से कंपाउंड होते हैं। तो कैल्शियम का सबसे पहला कंपाउंड आता है कैल्शियम का सबसे पहला कंपाउंड आता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा तो इसे क्या कहा जाता है, इसे बिना बोझा चूना कली या क्विक लाइम कहा जाता है, कली या क्विक लाइम कहा जाता है, बिना बोझा चूना कली या क्विक लाइम कहा जाता है, ठीक है। जब इसमें पानी मिला, ये दाहक होता है, ठीक है, जलने की प्रकृति रखता है। जब इसमें जल मिला दिया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, COH का उल्टा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बुझा हुआ चूना कहा जाता है, ठीक है, इसे बुझा हुआ चूना कहा जाता है। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, पुताई करने में, पान के पत्ते में और जर्दे पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा तो देखो, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसे क्या कहा जाता है, इसे संगमरमर, चूना पत्थर या खड़िया इसे कहा जाता है, ठीक है। अंडे का भाईकोल इसी का बना होता है, ठीक है। सीप होते हैं, सीप, घोंगा, शंख जो होते हैं वह कैल्शियम कार्बोनेट के, इनका भाईकोल भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। और मोती का 85% घटक जो होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, ठीक है। अब आता है
कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम फॉस्फाइड, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है CA3PO4 का होल ट्वाइस होता है। अब इसकी मात्रा देखो, दांतों और हड्डियों का मुख्य घटक होता है, उनमें पाया जाता है, और टूथपेस्ट में भी यह कुछ मात्रा में मिलता है, टूथपेस्ट में भी यह डाला जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है जिप्सम। जिप्सम की मात्रा, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो जिप्सम के फॉर्मूले की यदि मैं बात करूँ तो देखो, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम का फॉर्मूला होता है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है। जिप्सम की मात्रा देखो, जिप्सम का इस्तेमाल किस किस में किया जाता है, सीमेंट में मिलाया जाता है, सीमेंट की जमने की दर को कम करने के लिए, उर्वरकों में मिलाया जाता है, और इससे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। जब इसे 120 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, या फिर 2CaSO4, ठीक है, H2O। अब इसका प्रयोग किस किस में होता है, देखो, प्लास्टर चढ़ाने में हाथ टूट जाता है, प्लास्टर चढ़ाने में, मूर्तियाँ बनाने में और पुट्टी करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब और भी कंपाउंड आते हैं, ठीक है, कैल्शियम के, जैसे कि हम बात करें तो देखो, एक कंपाउंड होता है, एक कंपाउंड होता है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होता है CaC2, ठीक है, CaC2। जब इसे पानी के साथ मिलाकर जल पर कच्चे फलों पर छिड़का जाता है तो ये एक गैस रिलीज करता है, इसे क्या कहता है, एसिटिलीन। एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H2। ये क्या है, कच्चे फलों को पकाने में सहायता करती है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस प्लस C2H2 यानी कि एसिटिलीन गैस को एक साथ मिलाकर ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला कहलाता है। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, गैस वेल्डिंग में किया जाता है, वेल्डिंग में किया जाता है, ठीक है। इसके बाद एक आती है एथिलीन गैस। एथिलीन गैस का फॉर्मूला होता है C2H4। ये एथिलीन गैस ये प्राकृतिक तौर पर फलों को पकाने का काम करती है, ठीक है, फलों को पकाने का काम करती है। इसके बाद आता है कैल्शियम साइनाइड या साइनामाइड, ठीक है, कैल्शियम साइनाइड या साइनामाइड CaCN2, ठीक है, CaCN2 इसका फॉर्मूला होता है। ये कीटाणुओं को कीटनाशक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड से व्यंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर व्यंजक चूर्ण कहा जाता है, ठीक है। जल के शुद्धिकरण में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही रंग उड़ाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। किसमें किया जाता है, रंग उड़ाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, रंग उड़ाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, किसकी, इसके बाद हम बात करेंगे सोने की, ठीक है, किसकी बात, सोने की नहीं। इसके बाद आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की मात्रा देखो, एल्यूमिनियम प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है, ठीक है, और एल्यूमिनियम की मात्रा, एल्यूमिनियम का असली क्या होता है, बॉक्साइड होता है। बॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है Al2O3.2H2 होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला होता है Al2 बॉक्साइड का फॉर्मूला, ठीक है, बॉक्साइड का फॉर्मूला। एल्यूमिनियम की मात्रा, तो एल्यूमिनियम कहाँ कहाँ पर प्रयोग होती है, तो एल्यूमिनियम की यदि हम बात करें तो एल्यूमिनियम जो होता है वातावरण में खुला छोड़ दिया जाए तो अपनी ऑक्साइड की परत जमा लेता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत जमा ले लेता है, और अपनी ऑक्साइड परत के अंदर ये सुरक्षित रहता है, इस पर जंग नहीं लगती है। जो खाना रखने का, जो फूड मटेरियल रखने का जो पन्नी बनाई जाती है, बर्क बनाई जाती है, वो किसकी होती है, एल्यूमिनियम की ही होती है, एल्यूमिनियम की ही होती है। किसकी होती है भैया, एल्यूमिनियम की होती है। और उसके बाद हम बात करें तो देखो, एल्यूमिनियम की मात्रा, तो रूबी, माणिक के, नीलम जो होते हैं एल्यूमिनियम के कंपाउंड होते हैं, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं। अब आते हैं एल्यूमिनियम के कंपाउंड, एल्यूमिनियम के यौगिक, ठीक है, एल्यूमिनियम के यौगिक की मात्रा, तो एल्यूमिनियम के यौगिकों को याद करने के लिए लिख के हाफिज से याद रख लियो, ठीक है, हाफिज, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहले आता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है AlOH का होल ट्वाइस, ठीक है, AlOH का होल थ्राइस, ठीक है, AlOH का होल थ्राइस होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इससे क्या बनाया जाता है, इसे वाटर प्रूफ कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है, हाफिज। इसके बाद आता है फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है, तुमसे पूछा जाए फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो फिटकरी का फॉर्मूला होता है K2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2 याद रख लियो, अगर ज़्यादा याद ना रहा है फिटकरी का फॉर्मूला, तो ठीक है। अब फिटकरी का इस्तेमाल किस किस में किया जाता है, फिटकरी के प्रयोग की मात्रा, रक्त का धक्का जमाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, पनीर बनाने में, दूध को फाड़ने के लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी यदि मात्रा देखो, चमड़ा उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कागज उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और जल के शुद्धिकरण में इसका इस्तेमाल, या जल की कठोरता को दूर करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर अगला कंपाउंड आता है हाफिज, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट की मात्रा, एल्यूमिनियम सल्फेट इसका फॉर्मूला क्या होता है Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, Al2SO4 का होल थ्राइस इसका, और .18H2O ये एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला है, ठीक है। इसे हेयर सॉल्ट भी कहा जाता है, इसे क्या कहता है, हेयर सॉल्ट भी कहा जाता है, ठीक है। पेंटिंग पुताई में इसका इस्तेमाल किया जाता है, आग बुझाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इससे फिटकरी बनाई जाती है, ठीक है, इससे फिटकरी भी बनाई जाती है, ठीक है, पेंटिंग पुताई में, आग बुझाने में, और इससे फिटकरी बनाई जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है छठवा लोहा,
छठवीं धातु कौन सी आती है? लोहा। लोहे की मात्रा प्रकृति में दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। इसके अयस्क कौन से? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सिडराइट। ठीक है, हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3, हेमेटाइट मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4 और सिडराइट का फॉर्मूला होता है FeCO3। ठीक है, FeCO3। जो मैग्नेटाइट होता है इसे प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है, इसमें 72% क्या होता है? आयरन होता है। ठीक है, आयरन होता है। ठीक है, अब लोहे की मात्रा जो लोहा होता है +2 संयोजकता पर है तो इसे क्या कहता है? फेरस। फेरस +3 पर इसे फेरिक कहा जाता है, +4 पर फेराइड कहा जाता है और +6 पर क्या कहता है? फेरेट कहा जाता है। फेरेट कहा जाता है। ठीक है, लोहा जो होता है वह वात्या भट्टी से वेसमर विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। लोहा वात्या भट्टी से वेसमर विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब लोहा दो प्रकार का होता है, एक तो होता है ढलवा लोहा और दूसरा होता है पिटवा लोहा। ढलवे लोहे की मात्रा सबसे घटिया क्वालिटी का लोहा होता है, इसमें अशुद्धि या कार्बन 2 से 4% होता है और उस पर वेल्डिंग नहीं की जा सकती। दूसरा होता है पिटवा लोहा, पिट कर यह बना है योग्य। ठीक है, पिटवा लोहा सबसे उच्च क्वालिटी का लोहा होता है, इसमें अशुद्धि 0.1 से लेकर 0.25% तक होती है, यानी कि कार्बन इतना होता है। इसे पिग आयरन भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है? पिग आयरन भी कहा जाता है। अब लोहे के कंपाउंड, ठीक है, लोहे के कंपाउंडों को याद करने के लिए एक ट्रिक है। ठीक है, फेक फेस आपा का, फेक फेस आपा का। ठीक है, फेरस, फेरिक, फेरिक क्लोराइड। ठीक है, फेरिक क्लोराइड। ठीक है, फेरिक क्लोराइड। ठीक है, फेक फेस। ठीक है, ठीक है, फेक फेस आपा का। ठीक, फेक फेस आपा का फेरिक क्लोराइड। अब फेरिक क्लोराइड की मात्रा, फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? FeCl2, FeCl3 फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला होता है FeCl3, फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला होता है FeCl3। अब इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है? इसका इस्तेमाल रक्त के शुद्धिकरण में किया जाता है। फेरिक क्लोराइड का इस्तेमाल रक्त के शुद्धिकरण में किया जाता है। ठीक है, फेक फेस। इसके बाद आता है फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट की फॉर्मूले की बात करें FeSO4.7H2O होता है। ठीक है, FeSO4.7H2O होता है। और फेरस सल्फेट को क्या कहता है? फेरस सल्फेट को हरत होता कहा जाता है। इसे हरत होता कहा जाता है और रक्त बढ़ाने वाली औषधियों में इसका प्रयोग किया जाता है। हरत होता कहा जाता है और रक्त बढ़ाने वाली औषधियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आप आयरन पायराइटीज, FeS2 इसका फॉर्मूला होता है आयरन पायराइटीज। आयरन पायराइटीज का फॉर्मूला होता है FeS2। मूर्खों का सोना इसे कहा जाता है। इसे क्या कहता है? मूर्खों का सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्खों का सोना कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे लोहे में जंग लगना, कि लोहे में जंग कैसे लगती है। तो देखो, लोहे को यदि नम वायु या पानी में खुला छोड़ दिया जाए तो इसमें जंग लगने लगती है, इसमें जंग लगने लगती है और शुद्ध लोहे की मात्रा कम हो जाती है और जंग लोहे का भार बढ़ता है। ठीक है, अब जंग का फॉर्मूला क्या होता है? तो जंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2, Fe2O3.XH2 होता है। ठीक है, अब लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। इस पर क्या कहता है? गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। शुष्क वायु या आसुत जल में लोहे को रख दें तो उस पर जंग नहीं लगती, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, लोहा जो होता है तनु अम्ल और क्षार के साथ कोई भी क्रिया नहीं करता है, लेकिन यदि इस पर अम्ल डाल दिया जाए तो लोहा क्या हो जाता है? या इसे अम्ल में डुबो दिया जाए तो लोहा क्या हो जाता है? अक्रिय हो जाता है। अक्रिय हो जाता है। शुद्ध बार की सक्रिय करने के लिए इसमें हाइड्रोजन गैस की क्रिया करवाई जाती है। ठीक है, जिसे हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। इसे क्या कहता है? हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। देखो, किसी भी धातु की क्रिया यदि हम हाइड्रोजन गैस से, देखिए, किसी भी धातु की क्रिया यदि हम अम्ल के साथ करवाते हैं, किसी भी धातु क्रिया यदि हम अम्ल के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती ही है। ठीक है, मुक्त होती ही है। ठीक है, इसके बाद आता है सोना। इसके बाद अगली जो धातु आती है सोना। सोना को Au से प्रस्तुत किया जाता है, इसे ओरम भी कहा जाता है। अब सोने के गैस के प्रमुख कौन कौन से? दो प्रमुख गैस के, सिल्वेनाइट और कैल्वेराइट। ठीक है, सिल्वेनाइट और कैल्वेराइट। ठीक है, सिल्वेनाइट और कैल्वेराइट इसके प्रमुख गैस के। सोने की मात्रा, सोना जो होता है वह मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। ठीक है, सोना कैसी धातु है? मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है और अक्रिय धातु है, किसी के साथ भी क्रिया नहीं है करती है, तो इसका संचारण भी नहीं होता है, ना इस पर जंग लगती है। ठीक है, सोने की मात्रा, सोना बस एक ही अम्ल में घुलता है, जिसे अम्लराज या एक्वारेजिया कहा जाता है। ठीक है, जो शुद्ध सोना होता है वह पिघली हुई अवस्था में होता है, इसे कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा मिलाया जाता है। शुद्ध सोना जो होता है वह 24 कैरेट का होता है और आभूषण बनाए जाते हैं 22 कैरेट सोने के। ठीक है, 22 कैरेट सोने के। सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीयता भी इसी में पाई जाती है। ठीक है, तन्यता और आघात वर्धनीयता भी सोने में ही पाई जाती है। अब सोने का एक ही कंपाउंड हमें देखना है, और क्लोराइड, AuCl3। ठीक है, AuCl3 इसका फॉर्मूला होता है, और क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AuCl3। ठीक है, अब इसका प्रयोग एंटीवेनम इंजेक्शन बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग एंटीवेनम इंजेक्शन बनाने में किया जाता है। अगली धातु आती है चांदी। अब चांदी की यदि मैं बात करूं तो जो चांदी होता है, चांदी को किससे प्रस्तुत किया था? Ag, अर्जेंटा में से कहा जाता है। इसके प्रमुख अयस्क की मात्रा अयस्क अर्जेंटाइड। ठीक है, चांदी का प्रमुख अयस्क क्या होता है? अर्जेंटाइड होता है, या सिल्वर सल्फाइड भी इसे कहा जाता है। अर्जेंटाइड को सिल्वर सल्फाइड कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है Ag2S इसका फॉर्मूला होता है। अब सिल्वर की मात्रा तो देखो, यह मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, सीसा और जस्ता के साथ मिली हुई पाई जाती है। यह भी बहुत कम क्रियाशील धातु होती है, लेकिन वायुमंडल में यदि सल्फर उपस्थित है तो सल्फर के साथ क्रिया करके यह काले रंग की परत जमा लेती है। ठीक है, जो कि किसकी होती है? सिल्वर सल्फाइड की परत होती है। इसलिए चांदी का जो बर्तन होता है उसमें उबला हुंडा
उबला हुआ अंडा नहीं रखते, क्योंकि चांदी काली पड़ जाती है, क्योंकि उबले हुए अंडे में भी सल्फर होती है। ठीक है, चांदी का प्रयोग दांतों के बीच के गैप को भरने में भी किया जाता है, दांतों के बीच के गैप को भरने में भी किया जाता है। अब चांदी के कंपाउंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड हैं, याद करने के लिए ट्रिक है। कल BRI नाइट में, ठीक है, कल BRI नाइट में, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड की मात्रा तो देखो, सिल्वर क्लोराइड की मात्रा, सिल्वर क्लोराइड को क्या कहता है, हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड इसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। इसका इस्तेमाल प्रकाश संवेदी कांच बनाने में किया जाता है। ठीक है, प्रकाश संवेदी कांच बनाने में किया जाता है कल BR। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड की मात्रा, सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किसमें होता है, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किसमें किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है कल BRI। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड की मात्रा कृत्रिम वर्षा कराने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, AgI इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, कृत्रिम वर्षा कराने में इसका इस्तेमाल किया जाता है कल BRI नाइट में, इसको आता है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ठीक है, इससे क्या बनाता है, इससे चुनावी स्याही बनाई जाती है, इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है, वरना ये प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके जहरीली गैस फॉस्फीन बनाता है। ठीक है, फॉस्फीन बनाता है, और इसे लूनर कास्टिक भी कहा जाता है। सिल्वर नाइट्रेट को क्या कहता है, सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक भी कहा जाता है। सिल्वर नाइट्रेट को क्या कहता है, लूनर कास्टिक भी कहा जाता है। इसके बाद अगली धातु आती है, जैसे कहता है तांबा, तांबा यानी कि कॉपर। ठीक है, तांबे क्या उसकी बंद करो, तांबे का क्यूप्राइट चेल्कोपाइराइट, ये कॉपर पायराइटीज। ठीक है, क्यूप्राइट चेल्कोपाइराइट या कॉपर पायराइटीज जिसका प्रमुख अयस्क होता है। कॉपर पायराइटीज का फॉर्मूला क्या होता है, CuFeS2। ठीक है, CuFeS2 इसका फॉर्मूला होता है, CuFeS2 कॉपर पायराइटीज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तांबे को वायु में यदि हम खुला छोड़ दें तो ये क्या बना देता है, यह हरे रंग की परत जमा लेता है। ठीक है, तांबा क्या पड़ जाता है, हरा पड़ जाता है। तांबे को वायु में खुला छोड़ने पर हरे रंग की परत जम जाती है, जो कि किसकी होती है, कॉपर कार्बोनेट की परत होती है। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट की परत होती है। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट की परत होती है। अब आते हैं हम तांबे के कंपाउंड के बारे में। ठीक है, तांबे के कंपाउंड को दो ही कंपाउंड हैं, ओस। ठीक है, ओस से याद रख लियो। ठीक है, तांबे के दो कंपाउंड। ठीक है, ये कौन कौन से, क्यूप्रस ऑक्साइड पहला है, क्यूप्रस ऑक्साइड की मात्रा फॉर्मूला क्या होता है, Cu2O होता है। ठीक है, Cu2O होता है क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है, और किसको, क्यूप्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल किसमें किया जाता है, रूबी कांच बनाने में किया जाता है। ठीक है, रूबी कांच बनाने में किया जाता है। इसके बाद है क्यूप्रिक सल्फेट। ठीक है, क्यूप्रिक सल्फेट। अब क्यूप्रिक सल्फेट की मात्रा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 होता है। क्यूप्रिक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूप्रिक सल्फेट होता है। अब इसे क्या कहता है, जब इसमें 5 अणु जल के मिला दिया तो इसमें, जब इसमें 5H2 मिला दिया जाता है तो क्या बनता है, CuSO4.5H2 बनता है, और इसे ही कहता है नीलत होता है या नीला कशिश। इसे क्या कहता है, नीलत होता है या नीला कशिश कहता है। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, कवकनाशी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और खाद बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कवकनाशी के रूप में और खाद बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखो, Cu+1 है तो इसे क्या कहता है, क्यूप्रस कहा जाता है, और Cu+2 है तो इसे क्यूप्रिक कहा जाता है, क्यूप्रिक कहता है। इसको आता है जिंक, जिंक को Zn से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जिंक के प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं, जिंक ब्लेड, जिंक वाइट और कैलेमाइन। ठीक है, जिंक ब्लेड, जिंक वाइट, कैलेमाइन। ठीक है, जिंक ब्लेड को क्या कहता है, ZnS कहा जाता है। जिंक ब्लेड को ZnS, जिंक सल्फाइड कहा जाता है। ठीक है, जिंक वाइट को क्या कहता है, ZnO, जिंक ऑक्साइड कहा जाता है, और कैलेमाइन को क्या आता है, ZnCO3 यानी कि जिंक कार्बोनेट कहा जाता है, जिंक कार्बोनेट कहा जाता है। ठीक है, अब जिंक का प्रयोग किस किस में किया जाता है, एक तो गैल्वेनीकरण में किया जाता है, दूसरा फिल्मों में धुआं दिखाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जिंक के कंपाउंड की मात्रा, जिंक के कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, जिंक के दो प्रमुख अयस्क होते हैं, इसे याद करिए ऑफ से। ठीक है, ऑफ से, जिंक ऑक्साइड ZnO, जिंक ऑक्साइड ZnO। अब इस जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल किस में किया जाता है, तुम बता दो। देखो, जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, कृत्रिम दांत बनाने में, मलहम बनाने में, कृत्रिम दांत बनाने में, मलहम बनाने में और पुताई में। ठीक है, कृत्रिम दांत, मलहम और पुताई में। और इस जिंक फॉस्फाइड, ठीक है, जिंक फॉस्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, Zn3P2 होता है। ठीक है, इसका प्रयोग किस में किया जाता है, चूहे मारने की दवा बनाने में। अब अगले धातु की मात्राएं, और इस धातु का नाम है पारा। ठीक है, पारा की मात्रा, पारा को किससे प्रस्तुत किया जाता है, Hg, हाइड्रोजीरम। ठीक है, हाइड्रोजीरम से कहा जाता है। ठीक है, पारे की मात्रा, पारे का प्रमुख अयस्क क्या होता है, पारे का प्रमुख अयस्क जो होता है वह होता है शनिवार। ठीक है, पानी का प्रमुख अयस्क शनिवार होता है। इसका फॉर्मूला होता है HGS, यानी कि मर्क्यूरिक सल्फाइड। इसे मर्क्यूरिक सल्फाइड भी कहा जाता है। Hg+ अवस्था में तो इसे क्या कहता है, मर्क्यूरस कहा जाता है। ठीक है, +2 में तो इसे मर्क्यूरिक कहा जाता है। ठीक है, पारा जो होती है एक चमकीली धातु होती है, चांदी की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसलिए इसे क्या कहता है, इसलिए इसे क्विक सिल्वर कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहता है, क्विक सिल्वर कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहता है, क्विक सिल्वर कहा जाता
है, ठीक है। चमकीली धातु होती है इसलिए इसे क्विक सिल्वर कहा जाता है, ठीक है। चांदी की मात्रा सामान्यतः कमरे के तापमान पर यह द्रवित अवस्था में पाई जाती है, लेकिन इसका गलनांक कितना होता है, -39 डिग्री सेल्सियस होता है। -39 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है पारे का, ठीक है। पारे का गलनांक -39 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। इसमें आघात वर्धनीयता और तन्यता नहीं पाई जाती। ये कैसी धातु है जिसमें आघात वर्धनीयता और तन्यता नहीं पाई जाती, ठीक है। पारा पानी और क्षार के साथ क्रिया नहीं करता। पारा जो होता है पानी और क्षार और लोहे के साथ क्रिया नहीं करता, ठीक है। एक तो हो गया पानी, एक हो गया क्षार और एक लोहे के साथ क्रिया नहीं करता। बाकी सभी अन्य धातु के साथ क्या क्रिया करके क्या कर लेता है, अमलगम बना लेता है, यानी कि मिश्र धातु बना लेता है। इसलिए पारे को हमेशा लोहे के पात्र में ही रखा जाता है, ठीक है। लोहे के पात्र में ही रखा जाता है, ठीक है। पारे का इस्तेमाल किसमें किया जाता है, ट्यूबलाइट जो होती है उसमें पारे की वाष्प का इस्तेमाल किया था। ऑर्गन के साथ साथ पारे की वाष्प का इस्तेमाल किया था। दूसरा, सिंदूर बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। सिंदूर बनाने में और कीटनाशक बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। पारे के 3 प्रयोग, ट्यूबलाइट में पारे की वाष्प भरी जाती है, ठीक है। पारे की वाष्प भरी जाती है। दूसरा सिंदूर बनाने में, तीसरा कीटनाशक के रूप में। अब पारे के 2 कंपाउंड हमें याद रखना, ठीक है। पारे के 2 कंपाउंड, ठीक है, Hg2Cl2, ठीक है, Hg2Cl2, ठीक है। मर्क्यूरस क्लोराइड, ठीक है, मर्क्यूरस क्लोराइड, ठीक है। इसे क्या कहता है, मर्क्यूरस क्लोराइड, ठीक है, Hg2Cl2, ठीक है, यानी कि Hg2Cl2। अब इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है भैया, इसे कहा जाता है कैलोमल, ठीक है। इसे क्या कहता है, कैलोमल कहा जाता है, ठीक है। कैलोमल कहा जाता है और उसका प्रयोग औषधियों में किया जाता है। इसे कैलोमल कहा जाता है, उसका प्रयोग औषधियों में किया जाता है। इसके बाद आता है दूसरा कंपाउंड HgCl2, ठीक है, मर्क्यूरिक क्लोराइड, ठीक है, मर्क्यूरिक क्लोराइड। HgCl2 से क्या कहता है, मर्क्यूरिक क्लोराइड कहा जाता है और उसका प्रयोग किसमें किया जाता है, इसे कोर्सिव सप्लीमेंट कहा जाता है। इसे क्या कहता है, कोर्सिव सप्लीमेंट कहा जाता है। उसका प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। इसके बाद आता है पारा धातु। पारा धातु की मात्रा, तो जो पारा होता है इसे पीवी से प्रस्तुत किया जाता है। पीवी यानी कि लेड, प्लम्बम भी इसे कहा जाता है। इसका प्रमुख अश्क क्या होता है, लेड का प्रमुख अश्क होता है गैलेना, ठीक है। लेड का प्रमुख अश्क होता है गैलेना, PVS से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। PVS यानी कि लेड सल्फाइड भी इसे कहा जाता है। इसका दूसरा अश्क होता है सिरुराइड, ठीक है, सिरुराइड PVCO3, ठीक है। PVCO3 इसका फॉर्मूला होता है लेड कार्बोनेट, ठीक है, लेड कार्बोनेट, ठीक है। अब लेड की मात्रा, जो लेड होता है पारा होता है, ठीक है, पारा होता है। पारे की मात्रा, तो पारे की क्या खास बात है, ठीक है। पारा की मात्रा, तो पारे की मात्रा, देखो पारे का ना तो कोई समस्थानिक होता है, ना ही कोई अपर रूप होता है, ठीक है। यह अंतिम स्थायी तत्व होता है और सबसे ज़्यादा स्थायी तत्व होता है। यह अक्रिय होता है, ठीक है। कैसा होता है, अक्रिय होता है, ठीक है, अक्रिय होता है, ठीक है, अक्रिय होता है, ठीक है। पारा क्या होता है, अक्रिय होता है, ठीक है। पारा क्या होता है, अक्रिय होता है। अब पारे की और खास बातों की यदि मैं बात करूँ तो देखो, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, पारे का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, ठीक है। पारे का प्रयोग होता है लिपस्टिक में, ठीक है, लिपस्टिक में, सिंदूर में, कॉस्मेटिक्स में, ठीक है, कॉस्मेटिक्स में, ठीक है, कॉस्मेटिक्स में इसका इस्तेमाल किया था। स्याही में इसका इस्तेमाल किया था। बंदूक की गोली में, ठीक है, बंदूक की गोली में लेड और आर्सेनिक दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। स्याही में भी इसका इस्तेमाल होता है। इन सभी जगहों पर लेड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेड की वजह से एक रोग होता है जिसे प्लम्बिज्म रोग कहा जाता है, ठीक है, प्लम्बिज्म रोग कहा जाता है, ठीक है। वाहनों द्वारा पोल्यूशन की जांच का आधार क्या होता है, तुमसे पूछा जाए वाहनों द्वारा पोल्यूशन की जांच का आधार लेड प्लस कार्बन ही होता है, ठीक है। लेड और कार्बन होता है, ठीक है। अब आता है दूसरा यूरेनियम की मात्रा। यूरेनियम का प्रमुख अश्क क्या होता है, पिच ब्लेड होता है, ठीक है। यूरेनियम का प्रमुख अश्क पिच ब्लेड होता है। यूरेनियम एक दुर्लभ धातु होती है, ये दुर्लभ तत्व होता है जो वस्तु बहुत मुश्किल से मिलता है, ठीक है, बहुत मुश्किल से मिलता है, ठीक है। अब यूरेनियम का प्रयोग किसमें किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के तौर पर किया जाता है। साथ ही साथ हम बात करें तो देखो, परमाणु बम बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यूरेनियम के अब 2 समस्थानिक होते हैं, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238, ठीक है। यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238, ठीक है। यूरेनियम 235 की मात्रा है तो यह क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। इसी का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों में किया जाता है। और 238 यूरेनियम 238 यही सबसे ज़्यादा मिलता है और ये रेडियो एक्टिव नहीं होता है, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव नहीं होता है। यूरेनियम को उपनाम क्या है, यूरेनियम को आशा धातु और येलो केक भी कहा जाता है, ठीक है। इसका होता है थोरियम का प्रमुख अश्क क्या होता है, थोरियम का प्रमुख अश्क क्या होता है, मोनेजाइट होता है। और ये यूरेनियम से भी ज़्यादा दुर्लभ होता है, ठीक है। यूरेनियम से भी ज़्यादा रेडियो एक्टिव है, यूरेनियम से भी ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है, यह यूरेनियम से भी ज़्यादा एक्टिव होता है और ये दुर्लभ मृदा धातु होती है, ठीक है। इसका आता है टाइटेनियम क्या कहता है, रणनीतिक धातु कहा जाता है। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु होती है।